बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। गाइस, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। यानी कि ऐसे ज्ञान और ऐसे धन दौलत का हमारे जीवन में क्या फायदा, जिससे हमारे समाज में ऐसी चीजों से वंचित लोगों को फायदा ना मिले। सो गाइस, आज का हमारा जो चैप्टर है वो एनी एग्जाम पास फार्मूले के तहत प्रोनाउन है। प्रोनाउन, इसको सर्वनाम भी बोलते हैं हिंदी में। जिस तरीके से नवरत्न होते हैं या नौलखा हार होता है, इसी तरीके से प्रोनाउन नौ होते हैं। और ये अगर हमें नौ प्रोनाउन याद है तो नाउन और प्रोनाउन जो हमें आ जाते हैं बढ़िया से, तो हमें कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी का बनाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि यही नाउन और प्रोनाउन ही किसी भी सेंटेंस में पहले शब्द पहला जो होता है, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। दैट्स व्हाई वी शुड नो अबाउट इट। अब वो नौ प्रोनाउन क्या है? पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आई हो गया आपका, वी हो गया आपका, यू हो गया आपका, दे हो गया आपका, ही हो गया आपका, सी हो गया, इट हो गया। पर्सनल प्रोनाउन होता है। दूसरा होता है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, या इसको हम जो है दूसरे पे ले आते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन को। पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे कहते हैं दिस पेन इज माइन, तो जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, जो का पोजीशन दिखाता है कि वैसे ये हमारा है या तुम्हारा है या उसका है, तो जब पोजीशन अधिकार दिखाने हो तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद में तीसरा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, यही होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन, समबडी, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, something, somewhere, anything, anywhere, everything, everywhere, nothing, nowhere, ये जो है आते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। चौथे नंबर पे आपका आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव जैसा कि हर कोई जानता है कि प्रश्नवाचक वाले होते हैं, जो WH फैमिली होते हैं, जैसे हु हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया। जब ये यूज होते हैं एज ए सेंटेंस, जैसे कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ये वेयर जो है, या कब जा रहे हो, वेन आर यू गोइंग, तो वेयर हो गया, वेन हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। पांचवें नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये बांटने वाले प्रोनाउन है। जैसे कि हम देखते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आपका छठा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका आता है जो दिशा बताते हैं, दिस, दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, जो दिशा बताते हैं, जैसे दिस इज ए पेन या दैट इज ए पेन, तो जो दिशा बताते हैं तो उसको डेमोस्ट्रेटिव बनाते हैं। सातवां है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल आपका होता है ईच अदर वन अनदर, ईच अदर वन अनदर, ईच अदर वन अनदर, ये आपका जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है। उसके बाद में आठवां आपका आता है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम पहले लिख देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव को होता है जो रिलेट करते हैं, जैसे हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया या हुज हो गया, ये आपके रिलेटिव। नवा आपका होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रिफ्लेक्स करते हैं, जैसे माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। तो देखा गाइस मैंने 9 मिनट में कितने शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कौन सा क्या प्रोनाउन है वो मैंने आपको बता दिया। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारी चीजें मैंने आपको 9 के 9 बहुत आसानी से 9 मिनट में मैंने इसका पूरा डेफिनेशन आपको बता दिया गाइस। आप इसको से दिमाग में सेट कर लें। इसको मैंने याद करने का तरीका बनाया है। इसको मैंने रखा पी से 2 हैं, आई से 2 हैं, डी से 2 हैं, तो पी आई डी और आर से 3 हैं। तो पी आई डी 3 पर आर के नाम से लिख करके और फिर मैं इसको समझ जाता हूं। आप भी कुछ अपना एक कोड वर्ड ऐसे जो भी जिसको समझ में आता हो बढ़िया के बना ले और सीख लें। गाइज प्रोनाउन क्या है? द वर्ड विच आर यूज्ड टू चेक द रेपिटेशन इन अ सेंटेंस दैट इज कॉल्ड नाउन। उसे नाउन पुकारा जाता है, नाउन कहलाता है, या इट इज कॉल्ड प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन कहा जाता है। द वर्ड विच आर यूज्ड टू चेक द रेपिटेशन इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन हमें बहुत बढ़िया से सीख लेना चाहिए। ये इतना आसान भी नहीं होता है, इसको बहुत आपको थोड़ा सा मेहनत कर लेना पड़ेगा। लेकिन मेहनत क्या, जब आप वीडियो बनाए थे हमारी तरह, और जब वीडियो बनाएंगे इस तरीके से सीखेंगे, तो आप दावे के साथ मैं कहता हूं कि आप 100% सीख जाएंगे। तो नाउन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ये प्रोनाउन का भी बना दिया। अगर आपको डीपली और सीखना है तो हमारा इंग्लिश मैजिक चैनल है, आप उस पर कभी भी जो है सर्च मार करके और एसडी सर से आप जो है बड़ी आसानी से सीख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, यानी कि प्रोनाउन कैसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एंड गाइस आप लोग भी मेहनत करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि हम अपने आप में इतना मेहनत कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे कि ऊपर वाला खुद कहे कि बेटा आपको क्या चाहिए। तो जैसे हमें आईएएस बनना है तो बोले ले बेटा तुझे गिफ्ट दिया, नाउ यू आर आईएएस ऑफिसर। सो गाइस धन्यवाद।